स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, राजस्थान सभ्यता के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर एक चीज देखना, जो क्वेश्चंस है ना, जो क्या प्रश्न बनते हैं, वो सभी प्रश्न मैं इसी एक वीडियो में लेके आ चुका हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे एक प्रश्न बनता है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम कहाँ से, जो किसने शुरू किया, तो ये ACL कालाइल 1871 में शुरू किया। लेकिन इस पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना हुई थी वो 1861 में किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। लेकिन पुनर्गठन इसका, यानी कि इसका पुनर्गठन हुआ था तो वो जॉन मार्शल ने। देखो एक ही जो लाइन है, इससे मतलब कि 3 प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर स्थापना, पुनर्गठन और सर्वप्रथम कार्य किसने शुरू किया। ठीक है, ये प्रश्न आते हैं और ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। यहाँ पर एक पुस्तक का नाम है ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर। तो ये ओरेल स्टेन नामक एक जो विद्वान, या कहेंगे ये अंग्रेजी थे। ठीक है, इन्होंने सरस्वती रिवर के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर। ठीक है ना, प्राचीन नदी के बारे में। सबसे पहले देखो हनुमानगढ़ कालीबंगा। अब हनुमानगढ़ से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे ना, यानी कि जितने भी प्रश्न आए हुए एग्जाम में थे, अब इससे अलग हमें कुछ नहीं पढ़ना कि जैसे समकोण में काटती थी, ऐसे कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि ऐसे कुछ एग्जाम में आया हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न है। सबसे पहले देखो हनुमानगढ़ कालीबंगा हड़प्पा उत्खनन। ठीक है, यानी कि हड़प्पा उत्खनन, जो हड़प्पा एक सभ्यता थी उसमें उत्खनन हुई थी। सही है, किस नदी के किनारे है, ये सरस्वती नदी के किनारे है। यदि हम पूछे कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, तो ये शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, काली चूड़ियां हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक प्रश्न आता है उत्खननकर्ता से, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। अमलानंद घोष ने उत्खनन 1951-52 में, ठीक है, या आप खोजकर्ता भी मान सकते हो। ठीक है, उत्खनन खोजकर्ता 1951-52 में। फिर यहाँ पर देखो 1961 और 69 के बीच में भी 4 लोगों ने, जैसे बीबी लाल थापर, ठीक है, बीबी लाल, BK थापर, MD खरे और KM श्रीवास्तव, SP जैन। ठीक है, ये 5 व्यक्ति थे जिन्होंने 1961 से लेकर 69 के बीच में उत्खनन किया था। लेकिन कई बार प्रश्न पता है कैसे पूछता है, प्रश्न इसमें से आपको पूछेगा कि कालीबंगा का उत्खनन किन्होंने, मतलब टीम जो बनी थी उसमें कौन शामिल नहीं था, तो आपको SP जैन दे देंगे, KM श्रीवास्तव दे देंगे, MD खरे दे देंगे, और इन तीनों के अलावा एक अलग नाम और दे देंगे। अब देखो आपने कालीबंगा संबंधित तो सिर्फ बेबी लाल थापर या BK थापर ऐसे, और जो अमलानंद घोष, बस ये 3 नाम पढ़े हुए थे। तो ठीक है, ये 3 नाम और मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आ जाते हैं, ये आप ध्यान रखना। अब कई बार पूछ लेता है जो कालीबंगा है वो, जैसे ये हनुमानगढ़ का मुख्यालय है, ये यहाँ पर ये पूरा हनुमानगढ़ है, तो इस हनुमानगढ़ की, यानी कि किस दिशा में कालीबंगा है, तो जैसे ये तो उत्तर हो गई, ये पूर्व हो गई, ये पश्चिम हो गई, ये दक्षिण हो गई। तो इस साइड क्या है, यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता है दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि हनुमानगढ़ के, जो हनुमानगढ़ है, जो स्थल है या जिला मुख्यालय है, उससे किस तरफ कालीबंगा सभ्यता स्थित है। ठीक है, किस दिशा में, तो ये पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर देखो उत्खनन का कार्य किसने किया था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली विभाग ने किया था। ठीक है, उत्खनन कितने स्तरों में हुआ था, 5 स्तरों में हुआ था। यहाँ पर एक प्रश्न आता है, सिंधु घाटी थी वो साम्राज्य की उप राजधानी, ठीक है, कौन थी, कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा स्थान है, इसके बारे में कहा गया है कि सिंधु घाटी साम्राज्य की उप राजधानी कालीबंगा थी। ये किसने कहा है, दशरथ शर्मा ने कहा है। ठीक है, ये प्रश्न बनता है। अब देखो एक प्रश्न बनता है, प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य। ठीक है, देखो एक तो होता है कृषि और हल कहाँ प्राप्त हुए, लेकिन यहाँ पर पूछा है जुते हुए साक्ष्य, खेत के जो, यानी कि पहली बार जुता हुआ खेत ही मिला है, उनको हल यहाँ पर नहीं मिला, लेकिन उनको ये पता है कि ये हल से
जुताई की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब ये प्रश्न बनता है, एक तो प्रश्न ये बनता है कि खेत के जो हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता में मिले हैं, तो कालीबंगा में। दूसरा प्रश्न बनता है कि जैसे ये कालीबंगा सभ्यता है, तो वो जुते हुए खेत के जो साक्ष्य थे वो किस दिशा में मिले हैं, तो वो मिले हैं दक्षिण पूर्व दिशा में। ठीक है, ये उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम और ये दक्षिण। तो ये यहाँ पर क्या मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो ये बात ध्यान रखना, ये आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, फिर घरों में अंडाकार कुएं पाए जाते हैं। अब यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है अग्नि वेदिकाएं किस सभ्यता में पाई गई, तो भाई कालीबंगा सभ्यता में पाएगी। फिर वो पूछता है कितनी अग्नि वेदिकाएं पाएगी, तो वो 7 अग्नि वेदिकाएं पाएगी। ठीक है, अब ये किस सभ्यता की युगीन है, तो ये प्राक हड़प्पा युगीन सभ्यता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं जैसे दुर्गीकरण। मर्दभांड कौन कौन से कलर के होते थे, लाल और काले रंग के। एक लाल और काले रंग के और होते थे, लेकिन उसमें पता है क्या होता था, उसमें सफेद रंगों से क्या कर दी जाती थी, चित्रकारी कर दी जाती थी। वो हम नेक्स्ट जो सभ्यता है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर चबूतरे मिट्टी की ईंट के बने होते थे। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य किलेबंदी। अब कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो कालीबंगा सभ्यता है उनमें मुख्यतः फसल कौन कौन सी थी, गेहूं व जौ। गेहूं और जौ मुख्य फसल थी, ये बात ध्यान रखना कालीबंगा में। और हाँ, कालीबंगा से ही मिलता जुलता जो सभ्यता है वो कौन सी है, वो है कोट दीजी। अच्छा, यहाँ पर कोट दीजी लिखा हुआ है, कोट दीजी सभ्यता है एक, जो पाकिस्तान में है, इससे मिलती जुलती सभ्यता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, गणेश्वर सभ्यता। यहाँ पर देखो कालीबंगा के ये सभी प्रश्न बन चुके। कालीबंगा से अब आप कोई भी प्रश्न उठा लेना, कालीबंगा के सिर्फ इन प्रश्नों के अलावा कोई प्रश्न नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो लाते रहें। ठीक है, और हाँ, ये सभी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बात ध्यान रखना, फिर से कह रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर देखो गणेश्वर सभ्यता है, उससे सिर्फ 5 ही प्रश्न बनते हैं। गणेश्वर सभ्यता में ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर जो गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। ठीक है, यानी कि ताम्र कांस्य युग। एक और आता है आहड़ सभ्यता। ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर तो देखो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, और ये भी ताम्र युगीन सभ्यता ही है, लेकिन ये जननी किसे कहा गया है, गणेश्वर सभ्यता को कहा गया है। ठीक है, उत्खननकर्ता 1977 और आरसी अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल उत्खनन करता थे। किस नदी के किनारे है, कांतली नदी के किनारे। अब देखो यहाँ पर गणेश्वर जो सभ्यता है, नीम का थाना, यहाँ पर पहाड़ हैं, तो जो लोग घर बनाएंगे वो किससे बनाएंगे, पत्थर से बनाएंगे। ठीक है, तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पत्थर से जो घर है वो किस सभ्यता में बनाए गए हैं, तो पत्थर से घर है वो गणेश्वर सभ्यता में बनाए गए हैं। और यहाँ पर गेरिक, मर्दभांड और कपिस वर्णी पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। गणेश्वर सभ्यता पूरी हो चुकी है, यहाँ पर सिर्फ यही प्रश्न बनते हैं, 5 और 6 प्रश्न ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, आहड़ सभ्यता की ओर। अब आहड़ सभ्यता में देखो, इसमें भी वो ताम्र युगीन सभ्यता थी, ये ताम्रवती नगरी है। ठीक है, और ये बनास संस्कृति के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये बनास नदी के किनारे हैं। और हाँ, इससे ही संबंधित और भी जो प्रमुख स्थल है, जैसे बनास नदी के किनारे कौन कौन से स्थल है, जैसे गिलुंड हो गया, ओजियाना हो गया, बालाथल हो गया। ठीक है, ये भी बनास संस्कृति के अंतर्गत ही आते हैं। फिर आघाटपुर, आहड़ सभ्यता को फिर धूलकोट भी कहते थे। ठीक है, और बनास नदी बेड़च, गंभीर, कोठारी, इन नदियों के नजदीक से होकर गुजरती है। उत्खननकर्ता की बात करें तो यहाँ पर उत्खनन दो, जो एक तो 1953 में हुआ था और एक 1961-62 में। 1953 में किसने किया था, ए के व्यास नाम आता है कई बार, इनका फुल नेम है अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है, अक्षय कीर्ति व्यास नाम है, और एच डी सांकलिया। अब यहाँ पर देखो ताम्र पाषाण युग है। ताम्र पाषाण युग मतलब पत्थर का भी उपयोग होता था तांबे के साथ में, लेकिन वो सिर्फ ताम्र युगीन थी, यानी कि उसमें सिर्फ तांबा और कांसा। ठीक है, इस चीज का उपयोग होता था किसमें, गणेश्वर सभ्यता में। प्रमुख स्थल आपको बताई दिए मैंने। व्यवसाय इनका क्या था, ऐसक तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना। यदि इनके व्यवसाय के बारे में पूछे, कई बार व्यवसाय के बारे में पूछ लिया जाता है कि आहड़ सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था। ठीक है, तो ये ऐसक तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना। देखो यहाँ पर मैंने बताया था लाल और काले मर्दभांड, यहाँ पर सफेद रंग की आकृति से जो चित्र बनाते हैं वो आहड़ सभ्यता में आते हैं, और जो लाल काले मर्दभांड होंगे
वो कालीबंगा सभ्यता में होंगे। अनाज रखने के स्थान को गोरे व कोठे कहते हैं। और कृष्ण लोहित मर्दभांड यानी कि काले और भूरे मर्दभांड भी यहीं पर है। यहाँ पर देखो 2 मुंह का चूल्हा मिला है और परिचित धातु है तांबा लोहा टीन। ठीक है। लेपिस लाजुली पत्थर पाया गया है जो बाह्य संपर्क ईरान से संबंधित है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, लेपिस लाजुली पत्थर है वो बाह्य संपर्क से संबंधित है, तो बाह्य संपर्क में मतलब कि कौन से देश से संबंधित है, वो तो ईरान से संबंधित है। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, ये सभी प्रश्न इनके हो गए हैं। इसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं बनता इनमें। ठीक है। इसमें सिर्फ मेन यही पूछा जाता है, या तो आपको अक्षय कीर्ति व्यास के बारे में पूछ लिया जाएगा या एच.डी. सांकलिया के बारे में पूछ लिया जाएगा। ठीक है। और 2 मुंह का चूल्हा पाया जाता है, इसके बारे में पूछा जाता है। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गिलुंड सभ्यता, इसमें भी देखो कितने स्थल हैं। गिलुंड सभ्यता की बात करें तो इसमें बनास नदी के तट पर है, राजसमंद में है। फिर ताम्र प्रस्तर युग, वही ताम्र पत्थर युग के बारे में। पर ये नवपाषाणिक संस्कृति है, ये बात ध्यान रखना। जो मैंने ये ब्रैकेट में लगाया है नवपाषाणिक संस्कृति, कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है नवपाषाणिक संस्कृति या नवपाषाणिक सभ्यता कौन सी है, तो वो गिलुंड सभ्यता है। फिर गिलुंड पुरातत्व स्थल है नवपाषाणिक सभ्यता का। आहड़ सभ्यता से ये संबंधित है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कौन कौन सी है, गिलुंड, ओजियाना, बालाथल। फिर इससे संबंधित और भी स्थल है, गिलुंड है, रोजड़ी है, भगवानपुरा स्थल है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ पर है बागोर, कोठारी नदी के किनारे, जो भीलवाड़ा में है। ठीक है। महासतियों का टीला कहाँ पर है, बागोर, भीलवाड़ा में। कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य, देखो यहाँ पर देखो कृषि के साक्ष्य पूछे ना, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य, तो वो कोठारी नदी में है। और यदि जुते हुए खेत के साक्ष्य पूछे तो वो कहाँ पर है, कालीबंगा में है। और यहाँ पर प्रस्तर युग के लघु उपकरण पाए जाते हैं और कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार मिला है। ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बागोर कोठारी नदी के किनारे है उस स्थान पर। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ पर बालाथल सभ्यता ताम्र पाषाणिक काल है, यानी कि ताम्र पत्थर काल है। जो हमने बताया था भाई आहड़ सभ्यता है वो ताम्र पाषाणिक काल ही है। ठीक है। ये बालाथल, इसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, बेडस नदी के किनारे है, उदयपुर में है। वो देखो ऊपर वाली कोठारी नदी के किनारे थे। यहाँ पर एक भवन पाया गया है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है 11 कमरों वाला विशाल भवन कहाँ पाया गया है, तो ये बालाथल सभ्यता में पाया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है। आप इनके नोट्स भी बना सकते हो, 2 पेज के नोट्स हैं, नोट्स बनेंगे इनके। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। उत्खननकर्ता की बात करें तो 1993 में वी.एन. मिश्र इनके उत्खननकर्ता थे। और दुर्गीकरण आहड़ बनास संस्कृति, तहसील वल्लभनगर के पास में। ठीक है। आहड़ बनास संस्कृति है, संबंधित है। और ये स्थान बालाथल है कहाँ पर, तहसील वल्लभनगर के पास में है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। बैराट, बैराट से भी संबंधित भाई देखो 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। राजधानी मत्स्य राज्य की राजधानी थी बैराट। जयपुर में नदी कौन सी है, बाणगंगा नदी है। यहाँ पर देखो भीम जी की, गणेश जी की, बिज्जत जी, महादेव जी की डूंगरी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है। और उत्खननकर्ता की बात करें तो इसका भी 2 चरणों में हुआ था, दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। दयाराम साहनी ने 1937 और 37 में, 1962 और 63 में नीलरतन बनर्जी ने किया था। अवशेष की बात करें तो यहाँ पर मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष, यानी कि जैसे अशोक के शिलालेख या भाम्बरू शिलालेख बोलते हैं जिसे। ठीक है। 36 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से 8 तो चांदी पंचमार्क के सिक्के मिले हैं और 28 इंडो ग्रीक के सिक्के मिले हैं, यह बात ध्यान रखना। 16 मुद्राएं राजा मिनेंडर यूनानी शासक की मिली हैं। 8 चांदी पंचमार्क सिक्के मिले हैं। 28 इंडो ग्रीक जो सिक्के हैं इंडो ग्रीक सभ्यता से संबंधित है, यानी कि जिसमें से 16 मुद्राएं हैं वो राजा मिनेंडर जो यूनानी शासक हैं उसके मिले हैं, इनमें से 28 में से 16। ठीक है। भाम्बरू शिलालेख की खोज किसने की, 1837 में कैप्टन बर्ट ने, या ऐसे मान सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने खोज की। बौद्ध विहार, गोल चैत्याग्रह और शंखलिपि, यानी कि जो
बौद्ध से भी संबंधित इसमें जो कुछ स्थल हैं जैसे गोल चैतन्य गृह, संकलिपि, बौद्ध विहार और वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित। कई बार प्रश्न पूछा जाता है वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित सभ्यता कौन सी है, तो वो बैराट सभ्यता है। और यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास किया था, ये प्रश्न यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, पांडवों ने अज्ञातवास किया। एक प्रश्न और बनता है यहाँ पर, रंग महल हनुमानगढ़ में जो सभ्यता है इसकी जो उत्खनन है वो किसके अंडर में हुआ था, किसके अंतर्गत हुआ था, तो इसमें हन्ना रेड, ठीक है, 1952 में किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिर्फ हन्ना रेड्डी के बारे में पूछा जाता है और कई बार पूछा जाता है कि रंग महल में जो मुख्यतः फसल थी वो कौन सी थी, चावल थी, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सभी सभ्यताएं होगी, इसके अलावा आपको कोई भी सभ्यता पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, कई बार ये मध्यमी का जो नगरी सभ्यता है इसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है, बस ये बात ध्यान रखना। और इससे मध्यमी का नगरी से संबंधित और कुछ भी नहीं पूछा जाता, सिर्फ चित्तौड़गढ़ कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। तो ये छोटी छोटी नगरियाँ आपको याद होंगी, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो और भी पुरानी वीडियो हैं बहुत उसमें शॉर्ट्स बनाए हुए हैं छोटे छोटे, तो आप सभी नोट्स को देख सकते हैं।